तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ m। तो m की वैल्यूज का रेंज हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पे अगर हमने देखा तो f0 की वैल्यू तो क्लियरली हमारे पास 0 दे दी गई, यानी कहने का मतलब कि जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0 पे, ठीक है, x अप्रोचिंग टू 0 पे जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो दिस विल इंप्लाई फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और एफ एक्स हमें दिया हुआ था, लिमिट एफ एक्स हमें दिया हुआ है x टू द पावर m साइन 1/x। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें 0 चाहिए। अब यहां पे हम छोटा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर x अप्रोचिंग टू 0 की बात कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी तो हमारे पास या तो प्लस इंफिनिटी जाएगी या फिर माइनस इंफिनिटी जाएगी। जब 0 प्लस की बात करेंगे तो प्लस इंफिनिटी, और जब 0 माइनस की बात करेंगे तो माइनस इंफिनिटी। साइन के अंदर प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकते, है ना, कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि चाहे साइन के अंदर आप कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, ठीक है, साइन का जो रेंज होता है ये हमेशा हमारा क्या होगा, -1 से 1 के बीच में ही कोई क्वांटिटी होगी। ठीक है, यानी साइन विल ऑलवेज ओसाइलेट बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, अब अगर हमें इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 बनानी है तो देयर शुड बी सम कंपोनेंट ऑफ x। आपके पास कोई x का ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए साइन के बगल में जो इसको 0 की तरफ अप्रोच करवाए, क्योंकि ये क्वांटिटी तो आपकी क्या है, ये क्वांटिटी है हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करने वाली क्वांटिटी। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि ये हमारे लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। तो लेट अस से मैं बोलता हूं कि ये जो क्वांटिटी है साइन वाली, ठीक है, ये क्वांटिटी हमारी हमेशा क्या होगी, -1 से 1 के बीच में लाई करने वाली क्वांटिटी है। ठीक है, तो यानी अगर इस ओवरऑल क्वांटिटी को हमें 0 बनाना है तो यहां पे हमारे पास साइन के साथ x का कोई टर्म रहना चाहिए, यानी m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर देखो m इज इक्वल टू 0 हो गया तो यानी x का यहां कोई भी टर्म नहीं है। m की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई तो ये x की वैल्यूज डिनोमिनेटर में चली जाएंगी और बड़ा बवाल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास एक क्वांटिटी है जो -1 से 1 के बीच में लाई करती है और उसको हमने डिवाइड कर दिया x से, जो क्वांटिटी खुद 0 को अप्रोच कर रही है। तो यानी ओवरऑल वैल्यू हमारी इंफिनिटी को अप्रोच करने लगेगी, यानी हमारी लिमिट की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसको 0 बनाने के लिए वी वांट सम पार्ट, सम टर्म्स ऑफ x हियर अलोंग विथ साइन 1/x। तो क्लियरली इसकी वैल्यू अगर हमें 0 बनानी है तो m की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 0 से इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, यानी बेसिकली m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम बात करें कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0, m की जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 से इंफिनिटी। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये अलग अलग 4 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इन एक्स बिलोंगिंग टू आर की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके कंटिन्यूटी को हमें देखना है तो कई तरह से देख सकते हैं। एक तो एनालिटिकल वे है कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हम मान के और फिर वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करें, या फिर अगर फंक्शन हमें दिया हुआ है और उसका ग्राफ हमें पता है तो क्लियरली हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी पता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और अगर उसका ग्राफ हम बनाते हैं तो जितने पॉइंट्स पे हमें क्या हो, अपना पेन उठा के ग्राफ पे आगे बढ़ना हो, तो वो सारे पॉइंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, यानी उन सारे पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो अगर आपको याद हो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का हमने क्या किया था, ग्राफ पढ़ा था,
और ये ग्राफ कैसा होता है, तो 0 से 1 के बीच में हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, फिर जैसे ही हम 1 पे जाते हैं फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है, फिर 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, 2 पे जैसे ही जाती है वैल्यू 2 हो जाती है, फिर 2 से 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 3 होती है 2 होती है, जैसे ही 3 पे जाता है वैल्यू 3 हो जाती थी, फिर 3 से 4 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 3 होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। एंड सिमिलरली हम नेगेटिव साइड में भी जा सकते हैं, तो नेगेटिव साइड में जो ग्राफ का शेप आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड सो ऑन। तो क्लियरली आप यहाँ पे देखो फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे आपको डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको क्रॉस करते समय हमें अपना पेन उठाना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर हम -2 पे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो -2 के लेफ्ट से हम लोग एकदम कंटिन्यूअस आ रहे थे, फिर जैसे ही -2 को क्रॉस करना पड़ा हमें पेन उठाना पड़ा, फिर जैसे ही -1 को क्रॉस करना पड़ा हमें पेन उठाना पड़ा, जैसे ही 0 को क्रॉस करना पड़ा हमें पेन उठाना पड़ा, जैसे ही 1 को क्रॉस करना पड़ा पेन उठाना पड़ा, एंड सो ऑन। यहां से क्लियरली हम देख रहे हैं कि किसी भी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पे हमारा फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x belongs to integers। x की वैल्यू जब जब इंटीग्रल हो रही है तब तब हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसको इन जनरल भी हम ध्यान में रख सकते हैं कि कभी भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी हो, कभी भी हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी हो, तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो दिस इज यूजुअली डिसकंटिन्यूअस, यूजुअली डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट्स वेयर, ठीक है, एफ एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, उन पॉइंट्स पे यूजुअली ये डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे इसके अंदर की वैल्यू क्या हो जाती है, इंटीग्रल होती है। यूजुअली डिसकंटिन्यूअस दिया है मैंने, आपको हमेशा यूजुअली पहले क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसके सामने कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, तो मतलब इन जनरल ये इन पॉइंट्स पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड फंक्शन अपने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगेन हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं, तो रैदर देन कि हम कोई दूसरा मेथड अप्लाई करें, हम सीधे सीधे यहां पे क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बना के देख लेते हैं किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर अब आपको याद हो तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ हम लोग बनाते थे कुछ इस तरीके से, और मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं आपको। ये हमारा y इज इक्वल टू 1 वाला लाइन है। ठीक है, एक बार लाइन ठीक से बना लेते हैं। ठीक है, और यहां से फिर ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा आपका। कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो ग्राफ में। यहाँ पे आपका होल हो जाता है। एंड सो ऑन, इस तरीके से ग्राफ चलता जाएगा। ये पॉइंट है हमारा 0। ठीक है, 0 के इस तरफ भी हम एक बार देख लेते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा 0 के लेफ्ट में। 1 2 3 एंड 4।
तो क्लियरली यहां से भी हम देख रहे हैं कि जब जब हम इंटीग्रल वैल्यूज क्रॉस कर रहे हैं एक्स की, हमारा फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस। यानी यहां पे भी हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट्स व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स या x इज इक्वल टू इंटीजर। और इसको हम अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाले पार्ट से भी वेरीफाई कर सकते थे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो लिखते हैं हम, वो x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। तो जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वहां वहां हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमने ये इंश्योर कर लिया कि जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x की बात करेंगे, तो वो उन पॉइंट्स पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे जहां पे आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी क्या हो रही हो, इंटीग्रल हो रही हो। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे के सवाल करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 3 इन x बिलोंगिंग टू 0 to 3। हमें fx इज इक्वल टू दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 3 इन x की वैल्यू हमें दी हुई है 0 से 3 तक। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हमें डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम हो सकती है। किन किन पॉइंट्स पे हो सकती है, जहां जहां हमारे पास 2x माइनस 3 अपनी इंटीग्रल वैल्यूज अटेन करेगा। अभी अभी हमने बात करी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x में हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की जब बात करते हैं तो हमेशा उन पॉइंट्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है जहां जहां पे वो अपनी इंटीग्रल वैल्यूज अटेन करेगा। तो अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से इंटीग्रल वैल्यूज अटेन करेगा, तो हम अगर देखते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 से 3 के बीच में है, तो क्या 2x माइनस 3 की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में जाएगी। तो अगर हम 2x की वैल्यू देखें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x की वैल्यू 0 से 6 तक चली जाएगी, और माइनस 3 कर दें तो ये माइनस 3 से 3 तक के बीच में जाएगी, है ना। तो 2x माइनस 3 की वैल्यू माइनस 3 से 3 तक की वैल्यूज अटेन कर सकता है। तो इसमें इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, 2x माइनस 3 की इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, माइनस 3 हो गई, माइनस 2 हो गई, माइनस 1 हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई एंड 3 हो गई। ठीक है, यानी इसके करेस्पॉन्डिंग x की क्या क्या वैल्यूज आई। तो x की वैल्यूज अगर देखोगे तो x की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू हाफ आई, x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 3/2 आई, x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू 5/2 आई एंड x की वैल्यू 3 आई। यानी ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास 0, हाफ, 1, 3/2, 2, 5/2 एंड 3, दीज आर आवर डाउटफुल पॉइंट्स जहां पे हमें इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो जब 0 की बात करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, यहां पे एंड्स पे ही हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। ठीक है, एंड्स पे केयरफुल रहना होता है कि 0 की बात करते हैं तो f ऑफ 0 माइनस की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि f ऑफ 0 माइनस तो हमारे क्या है, डोमेन में है ही नहीं। तो जब बात करेंगे हम इसमें f ऑफ 0 प्लस की बात करेंगे। तो 0 प्लस की अगर आप बात देखते हो तो 0 प्लस पे ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा, मतलब 0 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी होगी, और उसमें से आप माइनस 3 कर रहे हो, यानी कहने का मतलब ये माइनस 3 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी होगी। और माइनस 3 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी अगर आप लेते हो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो, तो आपकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -3। और अगर आप f ऑफ 0 भी देखते हो तो ये भी आपका -3 ही आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 आ गया ये। अब बात करते हैं हम बाकी के पॉइंट्स की, हाफ, 1, 3/2, 2, 5/2 एंड 3 पे। ठीक है, तो अगर हाफ पे आप देखते हो तो हाफ पे ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो f ऑफ 1/2 माइनस की अगर हम बात करें, 1/2 माइनस, तो यहां से अगर आप देखोगे 1/2 माइनस पे ये वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी होगी, है ना, 1 से थोड़ी छोटी होगी, यानी ये वैल्यू -2 से थोड़ी छोटी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 0.99 हो गया।
ठीक है, 0.99 में आप अगर आप -3 सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू -2 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। तो मैंने मतलब -2 से छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। -3 में इसको इस तरीके से समझो, आप -3 में एक क्वांटिटी ऐड कर रहे हो जो 1 से थोड़ा छोटा है, तो यानी ये वैल्यू जो हो जाएगा वो -2 से थोड़ा छोटा क्वांटिटी होगा, और -2 से अगर थोड़ी छोटी क्वांटिटी है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। लेकिन f ऑफ 1/2 और f ऑफ 1/2 प्लस, इन दोनों वैल्यूज की बात करें तो f ऑफ 1/2 अगर आप लेते हो तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 आ गया, वैल्यू -2 आ जाएगी। और f ऑफ 1/2 प्लस की बात करते हो तो अगेन आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से थोड़ा बड़ा क्वांटिटी आएगा, तो -2 से थोड़ी बड़ी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है, -2 ही हो जाता है। तो ये वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। अच्छा, यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये देखो आप कि f ऑफ 1/2 की वैल्यू f ऑफ 1/2 प्लस के बराबर है, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू हाफ तो बोल ही सकते हैं, इसके साथ ही ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज राइट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू हाफ, है ना। राइट कंटिन्यूअस क्योंकि आपके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर है एट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सिमिलरली हम बात करेंगे f ऑफ 1 माइनस की। 1 माइनस पे आप देखोगे तो आपकी वैल्यू क्या है, 1 से थोड़ी छोटी या 2 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी है आप ये, तो -3 में आप 2 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, तो ये -1 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी होगी और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2। और जब हम बात करेंगे f ऑफ 1 और f ऑफ 1 प्लस की, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, यानी ये हो जाएगा अगेन डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फिर बात करते हैं 3/2 की, तो f ऑफ 3/2 माइनस, 3/2 माइनस की बात करेंगे तो आप देखिए 3/2 माइनस पे ये जो वैल्यू होगी वो 3 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी होगी, तो -3 में आप 3 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, तो ये 0 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी हो गई। 0 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1, ठीक है। और आपके पास f ऑफ 3/2 और f ऑफ 3/2 प्लस, ये दोनों ही वैल्यू आप देखोगे तो ये वैल्यू, एक तो f ऑफ 3/2 तो 0 के बराबर ही हो जाएगा, और f ऑफ 3/2 प्लस 0 से जस्ट थोड़ी बड़ी क्वांटिटी होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां यानी यहां पे भी आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे, तो आप समझ रहे हो कि मैंने क्यों इस तरीके से जनरलाइज्ड करके लिख दिया था, क्योंकि आप देखो ये सारे वो पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां पे आपको क्या करना है, जहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू जो थी वो इंटीग्रल वैल्यू अटेन कर रही थी, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू अटेन कर रही थी। तो क्लियरली यहां पे आप देख रहे हो कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एंड पॉइंट्स पे थोड़ा केयरफुल रहना है, स्पेशली ये लेफ्ट एंड पे तो हमेशा ही केयरफुल रहना है। तो एंड पे आप अलग से चेक कर लोगे तो बाकी बीच वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, बीच वाले जितने भी पॉइंट्स आएंगे जहां पे इसकी इंटीग्रल वैल्यू हो रही है वहां पे तो ये पक्के से क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन हम लोग फिर भी हर पॉइंट पे लेके वेरीफाई जरूर कर लेते हैं ताकि हमें आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो f ऑफ 2 माइनस की बात करेंगे तो ये 4 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी है, उसमें से 3 माइनस कर रहे हो आप, यानी ये 1 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 0। सिमिलरली f ऑफ 2 एंड f ऑफ 2 प्लस की अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। अगेन हमारे पास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 5/2 पे, तो f ऑफ 5/2 माइनस और f ऑफ 5/2 प्लस की बात करेंगे, तो f ऑफ 5/2 माइनस की बात करते हैं। तो 5/2 माइनस पे आप देखो ये वैल्यू 5 से थोड़ी छोटी होगी, उसमें से 2 माइनस कर रहे हो आप, 3 माइनस कर रहे हो आप, तो 5 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास 2 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी आएगी और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। और वहीं पे आप 5/2
एफ ऑफ 5/2 और एफ ऑफ 5/2 प्लस की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। फिर 3 की बात करते हैं तो एफ ऑफ 3 माइनस, एफ ऑफ 3 माइनस की बात करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 6 से थोड़ी छोटी होगी, उसमें से 3 माइनस कर रहे हो तो ये वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी होगी। 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिल जाएगा, 3। लेकिन एफ ऑफ 3 की बात करोगे तो देखो अब हम 3 प्लस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 3 प्लस हमारे नेबरहुड में है नहीं, हमें तो 3 तक ही रुक जाना है, ठीक है, 3 तक ही रुक जाना है, तो सिर्फ हम एफ ऑफ 3 ही निकालेंगे, एफ ऑफ 3 प्लस नहीं निकालेंगे। तो एफ ऑफ 3 की अगर आप वैल्यू देखते हो तो ये वैल्यू आ जाती है 3, है ना। तो यानी यहां से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज आपका जो fx था, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2 एंड 3, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फोर्थ पार्ट था इसका, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू हम -1 से 2 के बीच में लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट इसका करते हैं, हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में है, -1 से 2 के बीच में। तो एक तो तरीका है कि जैसे हमने थर्ड वाले क्वेश्चन को किया था उस तरीके से कर ले, लेकिन मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना बताया है फंक्शन में, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको ग्राफिकली, तो देखोगे कि आप अगर ग्राफिकली इसको अप्रोच करते हो, इनफैक्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम ग्राफिकली अप्रोच कर सकते थे, ठीक है, उसका भी तरीका हम लोग आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्राफिकली अप्रोच करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हम क्या करते थे सबसे पहले कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते थे। तो आइए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये सारे लाइंस ड्रॉ कर लेते थे। तो आइए हम y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 ये वाले सारे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। और सिंस हमें x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में ही चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखो तो 0 से 4 के बीच में ही जाएगी, तो हम y इज इक्वल टू 4 तक लाइन ही ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास सबसे पहला लाइन हो गया y इज इक्वल टू 1, फिर अगला लाइन हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2, फिर y इज इक्वल टू 3, और फिर y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और अब आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आपको ऊपर वाले लाइन से नीचे वाले लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं हम, तो इस तरीके से हमारे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ से शुरू होते हुए हम क्या करते हैं, इन परपेंडिकुलर्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर ज्वाइन करेंगे तो आइए हम इसको एक नए कलर से ज्वाइन करते हैं। तो पहले अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, ठीक है, पहले हम यहां से यहां तक की बात करें तो ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया होल, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा होल, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा होल, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा होल, और फिर ये वाला पॉइंट, ठीक है। सिंस हम -1 से 2 के भी ही बीच में बात कर रहे हैं, तो -1 से 0 के बीच में हमारी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली -1 पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर की 1 हो जाएगी।
तो ये हो गया हमारा पॉइंट -1 0 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कहाँ पे अटेन होगी, तो ये √2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 कहाँ पे अटेन होगी, तो ये √3। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 कहाँ पे अटेन होगी, तो ये 2। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि पॉइंट्स में हमें क्लैरिटी दिखे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ। तो ये हमारा पॉइंट हो गया √2, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा √3, और यहाँ ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो क्लियरली अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि किन किन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो चलिए और क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, अब ये y = x² वाला ग्राफ हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ हमने हटा दिया तो क्लियरली आप देखिए कि कौन कौन से पॉइंट्स पे ग्राफ बनाने के लिए आपको अपना पेन उठाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ -1 पे तो हम क्लियरली डायरेक्टली अब लिख रहे हैं डिसकंटिन्यूअस, या fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, देखिए -1 0 पे कंटिन्यूअस है हमारा, फिर 1, फिर √2, फिर √3 एंड देन 2। तो इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो मोस्टली अगर हमने देखा कि ग्राफ अगर हमें पता है तो काफी शॉर्ट में हमारा सवाल बन जाता है, वरना नहीं तो फिर हमें इस तरीके से हर पॉइंट पे सर्टेनिटी के लिए, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो और पूरे परफेक्ट तरीके से हमारा आंसर आए, तो हमें हर पॉइंट पे इस तरीके से चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि अगर आप ग्राफ बना सकते हो कंटिन्यूटी में फंक्शन का, तो प्लीज ग्राफ बनाओ और इसके बाद उसकी कंटिन्यूटी फटाफट चेक कर लो।